पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे शॉर्टकट की के बारे में। कंट्रोल यानी कि कंट्रोल की कौन कौन से शॉर्टकट की होते हैं, जो कि मैंने आपको कंट्रोल प्लस के तक मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद से आपको कंट्रोल प्लस एल से समझना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड पे इसका पूरा प्रैक्टिकल हम करेंगे, और वो भी मैंने बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले 5 पैराग्राफ हम इंसर्ट कराने के बाद तब जाकर के इसका पूरा प्रैक्टिकल हमने बताया था आपको। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल के बाद क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस एल लिखा हुआ है। और इसका मतलब लिखा हुआ है कि लेफ्ट अलाइनमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम यहाँ पे टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में ही आता है, क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा क्या होता है, इक्वल होता है। राइट वाला हमारा इक्वल नहीं होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट में ही दिख रहा है। लेकिन अगर हमको इस अलाइनमेंट को चेंज करना हो तो सबसे पहले कंट्रोल ए से हम सबको सिलेक्शन करेंगे, और जैसे ही कंट्रोल प्लस आर बटन दबाते हैं तो राइट में हो जाता है, ये लेफ्ट में नहीं हो पाता। अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट में ही हो जाए तो इसके लिए तब जाके आपको कंट्रोल प्लस एल दबाना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आप इसको इंसर्ट कराएंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट में ही इंसर्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? जब आप इंसर्ट कराएंगे तो किसमें इंसर्ट होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट में ही इंसर्ट होगा। बाद में आप अपने हिसाब से इसकी अलाइनमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने 4 अलाइनमेंट आपको बताया था, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है। ये 4 अलाइनमेंट में हम डेटा को कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट में दिख ही रहा है। हम सेंटर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएंगे। कंट्रोल प्लस ई से क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट में हो जाएगा। कंट्रोल यल करेंगे तो पुनः लेफ्ट में हो जाता है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही आता है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका कंट्रोल प्लस एम, और लिखा है कि इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट। अब इसका क्या प्रयोग है, तो देखिए, जैसे कि इस पूरे पैराग्राफ पे जैसे कि मार्जिन को हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ यम बटन प्रेस करते हैं। क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस यम। क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस यम। जितने बार कंट्रोल यम दबाएंगे उतने बार ये मार्जिन हमको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले की अवस्था में आ जाए तो कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाना होता है। क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस क्यू। तो कंट्रोल प्लस एम से मार्जिन इंक्रीज होता है, और पुनः डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ आपको क्यू बटन दबाना होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है ये है आपका कंट्रोल प्लस एन से लिखा हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे कि मान के चलिए हम एमएस वर्ड के पेज पे एक नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल के साथ यन बटन दबाना होता है। क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस यन बटन दबाना है। कंट्रोल यन जैसे ही प्रेस करेंगे एक नया डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है इसके बाद से ऑप्शन आपका आता है कंट्रोल प्लस ओ। यम हो गया, एन हो गया, इसके बाद से क्या आता है, ओ। और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन सेव फाइल। जैसे कि मान के चलिए आपने पहले से कोई फाइल बना करके सेव किया है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे। जैसे हम एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही कंट्रोल ओ दबाएंगे तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा, देखिए। और यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपने डेटा यहाँ पे सेव करके रखा है आप यहाँ से उसको डायरेक्टली ओपन करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये आपके पेज पे इंसर्ट होगा। कैसे मैंने किया, सबसे पहले मैंने कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाया, ये कंप्यूटर में लेके जाता है, और यहाँ से हम आसानी तरीके से अपना पहले वाला डेटा जो मैंने आपसे सेव करके रखा है यहाँ से हम इसको ओपन करा सकते हैं। जहां पर भी आपने सेव करके रखा है आप उस डेटा को आप ओपन करना चाहते हैं आप आसानी तरीके से इसको ओपन कर पाते हैं। देखिए ये पहले से डेटा जो बना हो जाएगा। तो ये आपके जो है वर्क होते हैं कंट्रोल प्लस ओ के। इसके बाद से क्या आता है, कंट्रोल प्लस पी, और क्या दिया है, प्रिंट दिया हुआ है। जैसे कि मान के चलिए आपने ये डेटा आपने ओपन करा लिया, अब इसी डेटा को आपको प्रिंट करना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस पी बटन दबाते हैं। जैसे ही कंट्रोल पी दबाएंगे तो ये डेटा का प्रिंट आउट यहाँ पे ले सकते हैं। और आपको पता ही है प्रिंटर में यहाँ पे जैसे कि अगर इसकी ओरिएंटेशन हम चेंज करना चाहते हैं, लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा, पोर्ट्रेट में करेंगे तो पोर्ट्रेट में कुछ ऐसे दिखेगा, देखिए।
तो ये पेज के ओरिएंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं प्रिंट करते समय। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, पी के बाद क्या दिया है, क्यू दिया है, रिवर्स इंडेंट, जो मैंने अभी आपको बताया है। यानी कि रिवर्स इंडेंट तब काम करेगा जैसे कि यहाँ पे अगर आपने कंट्रोल एम दबा करके इंक्रीज कर लिया है और पुनः रिवर्स यानी कि बैक आना चाहते हैं, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ आपको क्यू बटन दबाना होता है। जैसे ही कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो ये पहले की अवस्था में आ जाता है। इसके बाद से क्या दिया है अगला ऑप्शन, कंट्रोल आर दिया हुआ है, राइट अलाइनमेंट दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया राइट अलाइनमेंट क्या होता है। अब ये किस अलाइनमेंट में दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है, हम ये चाहते हैं कि राइट में हो जाए, यहीं पे कंट्रोल के साथ आर बटन दबाइए, राइट में हो जाता है। कंट्रोल एल दबाएंगे लेफ्ट में हो जाता है, कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर में हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद से चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, अगला ऑप्शन का नाम क्या दिया है, जैसे कि कंट्रोल प्लस यस दिया हुआ है, से हमारा क्या होता है, डेटा सेव होता है। जैसे कि इतना सारा टाइपिंग आपने किया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि इस डेटा को हम सेव कर पाए, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस यस बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो हम ब्राउज पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, और किस नाम से, तो कुछ नाम यहाँ पे दे दीजिए जिस नाम से आपको सेव करना है। मैंने सेव कर दिया, ट्रिपल आई के नाम से मैंने सेव कर दिया। अभी डेटा कहाँ पे दिखेगा, ये डेटा हमको डेस्कटॉप पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आएंगे तो ये डेटा हमारा डेस्कटॉप पे दिख जाएगा। देखिए आई के नाम से कहीं सेव हुआ होगा, देखिए ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये डेटा को हम सेव कर सकते हैं। चलिए इसके बाद से क्या दिया है, इसके बाद से लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस टी और कह रहा है कि ब्राउजर न्यू टैब। जैसे हम क्रोम पे आ जाते हैं, क्रोम पे आने के बाद और यहाँ पे जैसे पहले से ब्राउजर खुला ही है, अब हम चाहते हैं कि और भी ब्राउजर ओपन हो जाए, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ टी बटन दबाना है। देखिए जितने बार कंट्रोल टी दबाएंगे ओपन हो रहा है, देखिए न्यू टैब ओपन हो रहा है। यहाँ से कंट्रोल टी दबा करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। पुनः बंद करने के लिए क्या करेंगे, तो कंट्रोल के साथ डब्लू, बस कंट्रोल प्लस डब्लू बटन प्रेस करते जाइए, बंद होता जाएगा। तो कंट्रोल टी से हम न्यू टैब ले सकते हैं और कंट्रोल प्लस डब्लू से हम इसको बंद भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद से अगला क्या ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन क्या दिया है, कंट्रोल प्लस यू दिया है, अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे कि आपने इतना सारा आपने टेक्स्ट टाइप किया है और हम चाहते हैं कि सबके नीचे अंडरलाइन हो जाए, तो पहले पूरे डेटा को कंट्रोल इसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये सबके नीचे अंडरलाइन हो जाता है। इसको हटाना चाहते हैं तो पुनः कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और फिर कंट्रोल यू दबा देंगे तो ये हट भी जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद से आपका कंट्रोल प्लस भी दिया हुआ है, तो ये पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। पेस्ट दोनों ऑप्शनों में किया जाता है, या तो आप डेटा को कॉपी करिए या तो आप डेटा को कट करिए। तो जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे 5 पैराग्राफ मेंशन कर लेते हैं, देखिए, और हम ये चाहते हैं कि इस डेटा को कॉपी पेस्ट एक जगह और कर दे, तो पहले तो कंट्रोल से सबको सिलेक्शन कर लेंगे और कंट्रोल प्लस सी बटन दबा करके कॉपी करेंगे। आखिर कॉपी करेंगे तभी तो पेस्ट कर पाएंगे। और पेज को ऊपर करिएगा और कहाँ पे पेस्ट करना है तो कर्सर यहाँ पे लेके आइए और यहीं पे कंट्रोल प्लस भी बटन दबा देंगे, पेस्ट हो जाएगा। जितने बार कंट्रोल भी दबाते जाएंगे उतनी बार आपका डेटा पेस्ट होता है। इतना सारा डेटा आपका पेस्ट हो गया, तो ये आपका पेस्ट वाला ऑप्शन होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, डब्लू दिया है जो मैंने अभी आपको बताया है। अगला ऑप्शन क्या दिया है, कंट्रोल प्लस एक्स दिया हुआ है। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे देखिए जैसे इस डेटा को मैंने सिलेक्शन करके और इसकी कलर को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, रेड कलर ले लेते और इसको बोल्ड भी कर देते। अब जैसे कि मान के चलिए ये जो आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को हटा करके कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दें, तो इसके लिए कॉपी करेंगे कि कट करेंगे, कट करेंगे। कॉपी करेंगे तो यहाँ पर भी दिखाएगा, अगर कट करेंगे तो ये पैराग्राफ यहाँ से हट जाएगा और दूसरे जगह ला करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो कट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, कंट्रोल प्लस एक्स बटन दबा करके हम कट कर सकते हैं। कट सेलेक्टेड टेक्स्ट,
जैसे कि जितना डेटा मैंने सिलेक्शन किया है, हम चाहते हैं कि इसको कट कर लें, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ यक्स बटन दबा लीजिए। ये डेटा यहाँ से गायब हो गया। अब कहाँ पे पेस्ट करना है, तो वहां लोकेशन आप प्रॉपर दे दीजिए। यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहीं पे हमको पेस्ट करना है। यहीं पे कंट्रोल प्लस भी बटन दबा दो। एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरे लोकेशन पे मैंने ला करके पेस्ट कर दिया, हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस आपका जेड दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए कि आपने इतना डेटा बनाया हुआ है और आपने कंट्रोल से सबको सिलेक्शन कर लिया और किसी कारणवश आपने डिलीट कर दिया, पुनः आप इसको वापस लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड से वापस आ सकते हैं और कंट्रोल वाई से पुनः हटा भी सकते हैं। देखिए, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई से रीडू, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल वाई से रीडू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यही आपका कंट्रोल का शॉर्टकट की होता है। हो जाएगा यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए कुछ और ऑप्शंस के बारे में हम आपको प्रैक्टिकल में बता दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका स्लाइड वॉलपेपर, स्लाइड इमेज करके ऑप्शन आता है। उसके माध्यम से एक एक मिनट के बाद आपके सिस्टम का क्या होगा, जो वॉलपेपर होगा वो चेंज होता जाएगा। स्लाइड इमेज करके आता है। अगर आप लगाना चाहते हैं उसको, तो देखिए क्या करना होगा, माउस से आप राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आइएगा। पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे जो पिक्चर ऑप्शन दिया है ना, यहाँ से इसको हटा करके यहाँ पे ले लीजिएगा स्लाइड शो और यहाँ पे आ जाइएगा ब्राउज पे। और जहां पर आपने फोटो सेव करके रखा है, जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड के नाम से फोटो बहुत सारा सेव करके रखा हुआ है, इसलिए इसको आप चूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए। प्लस इसमें जो है सेंटर को हटा करके इसमें फिल ले लीजिएगा और टाइम 1 मिनट का ही रखिएगा। अभी एक एक मिनट के बाद ये वॉलपेपर आपका चेंज होता जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी 33 हो रहा है ना, अभी चेंज होगा। अभी कुछ समय के बाद 1 मिनट जैसे ही देखिए चेंज हो रहा है चेंज। तो ये हमारा क्या होता है, स्लाइड इमेज होता है। क्या होता है, स्लाइड इमेज होता है। और जैसे कि मान के चलिए कि अपने कंप्यूटर पे स्क्रीन सेवर सेटिंग लगाना चाहते हैं, तो स्क्रीन सेवर सेटिंग हम कैसे लगाते हैं, तो पहले तो आप माउस से राइट बटन दबाइए, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे आना है। लॉक स्क्रीन पे आने के बाद पेज को थोड़ा ऊपर करिएगा और यहीं पे सबसे नीचे आएंगे तो स्क्रीन सेवर सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए कहाँ कहाँ गए हैं। सबसे पहले माउस से मैंने राइट दबाया है, पर्सनलाइज ऑप्शन पे आए हैं, इसके बाद लॉक स्क्रीन, पेज को ऊपर मैंने किया है और यहाँ पे स्क्रीन सेवर सेटिंग पे आए हैं। बस अब यहाँ पे मिस्टीफाई दिया हुआ है, आप यहाँ पे बबल्स ले सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। ये सब आपका क्या है, स्क्रीन सेवर सेटिंग। जब आपका सिस्टम लॉक होगा तो ये स्पष्ट आपको दिखने लगेगा। इसको बोला जाता है स्क्रीन सेवर सेटिंग। और भी सेम ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप बबल्स नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका दिया है रिबन्स, कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाएगा। देखिए ये तब दिखाएगा जब आपका सिस्टम लॉक होगा। इस पे अपना नाम लिखना चाहते हैं तो सेटिंग पे आइएगा। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 3D टेक्स्ट आपको लेना है। देखिए 3D टेक्स्ट, इसके बाद से आप सेटिंग पे आइएगा और यहाँ पे अपना नाम अगर आप टाइप करना चाहते हैं, जैसे पहले से गायत्री लिखा हुआ है, इसके रेजुलेशन को मैंने हाई कर दिया, साइज को भी मैंने लार्ज कर दिया, रोटेशन स्पीड भी मैंने फास्ट कर दिया और चूज कलर पे आ जाइए। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई कलर दे दीजिएगा। अब ओके करिए। आप यहाँ से भी ओके कलर ओके करिएगा। अब कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। ठीक है ना, तो ये आपके स्क्रीन सेवर सेटिंग होते हैं। और इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम दे दीजिएगा। जैसे इसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लिया गया है, आप 1 मिनट का इसमें टाइम दे दीजिएगा। अप्लाई ओके करेंगे तो आपका स्क्रीन सेवर सेटिंग काम करने लगेगा।
अब जैसे कि मान के चलिए ये स्क्रीन पे जो भी आपको आइकन्स दिख रहा है, इस पूरे आइकन्स को हम हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो कैसे छुपाएंगे? तो देखिए इसके लिए आप माउस से राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे व्यू ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी पे क्लिक करके और यहाँ पे लीजिएगा शो डेस्कटॉप आइकन्स। कुछ भी नहीं दिखाएगा, देखिए सारा काम होगा आपका, लेकिन आइकन्स आपको नहीं दिखाएगा। देखिए सारा काम होगा लेकिन आइकन्स आपको नहीं दिखाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि आइकन्स वापस आ जाए, तो पुनः माउस से राइट बटन दबाइए, व्यू पे आइए, इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा, पुनः वापस भी आ जाए, हो जाएगा। अब एक चीज और जानिए, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में कुछ कुछ ऐसे नाम है जिस नाम से फोल्डरे नहीं बन पाता है, फोल्डर बन ही नहीं पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन दबाएंगे, एक नया फोल्डर बनकर के आ गया, देखिए वहां पे। अब इसका क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैंने आप दे दिया CON। अब कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो इस नाम से फोल्डर नहीं बनता, ठीक है ना। और दूसरा नाम दे करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दे दिया AUX। अब साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो फोल्डर नाम नहीं बनेगा, देखिए। अब हम ये चाहते हैं कि इसी नाम से अगर ये फोल्डर बन पाए, तो देखिएगा क्या करना है। पहले तो आप माउस से इसी पर राइट बटन दबाइएगा और इस लिखे हुए नाम को आप यहाँ से डिलीट करिएगा। जब नाम पूरा डिलीट हो जाएगा तो उसी पे पुनः माउस का राइट बटन दबाइएगा और इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्शन कर दीजिए। इसके बाद से आप वही नाम दीजिए जिस नाम से आपको फोल्डर बनाना है। AU, देखिए बन गया फोल्डर। एक मिनट, कुछ दिक्कत है। राइट क्लिक करेंगे, इस लिखे हुए नाम को डिलीट करेंगे, पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाएंगे, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्शन कर लेंगे, AUX। अच्छा, पहले से कहीं बना हुआ है फोल्डर, ये लगा पहले से कहीं ना कहीं फोल्डर बना हुआ है, ये रहा यहाँ पे बना हुआ है, देखिए इसीलिए नहीं बन पा रहा था। देखिए देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन मैंने दबा दिया, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कंप्यूटर को, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन मैंने दबा लिया। अब हम चाहते हैं कि AUX के नाम से फोल्डर बन जाए, तो इसी फोल्डर पे क्या करेंगे, पहले माउस से राइट बटन दबाएंगे और इस लिखे हुए नाम को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाएंगे और इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे AUX, देखिए बन गया फोल्डर। कई को फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है। और कहीं बना हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट एन। देखिए अगर एक बार बना होगा तो दोबारा नहीं बन पाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। दोबारा बनाने के लिए मैंने तरीका आपको बताया था, यहाँ से लिखे हुए नाम को आप यहाँ से पहले डिलीट करिए, राइट क्लिक करके इंसर्ट इन कोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्शन करिए, AUX, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है ना। और आप ये चाहते हैं कि AUX के नाम से एक और फोल्डर बन जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबाइए और यहाँ पे AUX बनेगा ही नहीं, देखिए। पर आप ये चाहते हैं कि जैसे कि एक नाम से दो फोल्डर बनाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे कि मान के चलिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन दबा लिया और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं PRRR। अब इसी नाम से एक और हम फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो यहीं पे कंट्रोल शिफ्ट एन बटन प्रेस करिएगा और यहाँ पे B और RRR दबाइए। देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से क्या हो चुका है, बन चुका है। और हम ये चाहते हैं कि उसी नाम से इस फोल्डर को बना दें, तो देखिए नॉर्मल तरीके से नहीं बन पाएगा। पुनः आप इसी फोल्डर पे राइट बटन दबाइएगा और इस लिखे हुए नाम को आप यहाँ से डिलीट करिएगा। जब डिलीट करेंगे तो पूरा ऑप्शन खाली हो जाएगा, पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और इंसर्ट इन कोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप टाइप करिए PRRR, देखिए एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। हम आसानी तरीके से एक नाम से दो फोल्डर बना सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए बिना नाम का फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उसमें कोई नाम नहीं देना, विदाउट नेम फोल्डर, उस पे कुछ नाम नहीं देना है।
जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो एक न्यू फोल्डर लेकर के आ जाएगा ना। हम ये चाहते हैं कि कोई नाम इसका ना दिया जाए, तो देखिए अगर आप यहाँ से बैक स्पेस से नाम हटाएंगे और कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो भी न्यू फोल्डर लेकर के आ ही जाएगा। और हमको बनाना क्या है, बिना नाम का फोल्डर बनाना है। तो जब भी बिना नाम का फोल्डर आपको बनाना हो तो फोल्डर बनाने के बाद इसी पे माउस का आप राइट बटन दबाइए और यहाँ पे रीनेम वाले ऑप्शन पे आ जाइए, हाईलाइट हो जाएगा। इसी पे माउस का राइट बटन दबा करके इस लिखे हुए नाम को आप यहाँ पे डिलीट करिए। अब तो कोई नाम नहीं दिया है। इसके बाद पुनः आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्शन कर लीजिए। अब साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो बिना नाम का फोल्डर तैयार है। नहीं समझ में आया है? समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए, जैसे कि फोल्डर की आइकन को अगर हम बदलना चाहते हैं तो फोल्डर की आइकन को हम कैसे बदलेंगे, आप खुद देखिए। ये फोल्डर कुछ डिफरेंट मतलब तरीके से दिख रहा है, ये भी थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है आपको, लेकिन ऐसे ही हम इसको भी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो इसी फोल्डर पे हम माउस से राइट बटन दबाएंगे और प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाइएगा कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आ जाइएगा चेंज आइकन पे और यहाँ से अलग आइकन हम ले सकते हैं। ये वाला मैंने ले लिया, देखिए समझ में आया है कैसे मैंने किया है। माउस से राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, इसके बाद कस्टमाइज पे जाना है, इसके बाद चेंज आइकन पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद कोई सा भी हम आइकन ले सकते हैं। मैंने कि ये वाला आइकन ले लिया तो यही वाला आइकन हमारे फोल्डर पे आ जाएगा। बस इतना समझिए कि आपको माउस से राइट बटन दबाने के बाद प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाना है, कस्टमाइज पे आना है, चेंज आइकन पे आना है और यहाँ से आप कोई सा भी आइकन्स लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने ट्री वाला ले लिया, देखिए ट्री टाइप का आ जाएगा, देखिए अप्लाई फिर ओके, देखिए ट्री दिख रहा है, ये ट्री टाइप का आ जाता है। अब चलिए, जैसे कि मान के चलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर हम एक साथ बहुत सारा फोल्डर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन दबाएंगे तो एक नया फोल्डर बन करके आ जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि सारे लोगों के नाम से अगर हमको एक एक फोल्डर बनाना है तो ऐसे कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा, लगेगा ना। हम ये चाहते हैं कि एक ही बार में बहुत सारे लोगों के नाम से फोल्डर बना सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्च पे आइएगा, कहाँ पे आना, सर्च पे, और यहाँ पे टाइप करिएगा नोट पैड, नोट पैड यहाँ पे टाइप करिएगा, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप लिखिएगा एमडी। एमडी मतलब होता क्या है, मेन डायरेक्टरी, किसी स्टूडेंट का नाम नहीं है या किसी का नाम नहीं है। एमडी, एमडी का मतलब होता है मेन डायरेक्टरी। और स्पेस दे करके नाम अपना टाइप करते जाइए। जैसे यहाँ पे हम नाम टाइप करते जा रहे हैं, राजन स्पेस निकेश, एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से मैंने सागर, रोहित, काजल, मंजेश, ऐसे नाम आप टाइप करते जाइए। प्रशांत, निगम, निकेश, निकेश दूसरा होगा, नितेश, जाकिर, रियाज, कमल, इतना नाम मैंने टाइप कर दिया ना। अब इन सभी के नाम से हमको एक एक फोल्डर बनाना है। तो नाम तो टाइप हो ही गया, आप जितना मर्जी उतना नाम यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही बनेगा फोल्डर। आप जितना मर्जी नाम जानते हैं उतना नाम यहाँ पे टाइप करिए। टाइप करने के बाद तब जाके कंट्रोल के साथ यस बटन दबाइए। क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस यस, किसके लिए, सेव के लिए। अब कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो मैंने लोकेशन दे दिया यहाँ पे डेस्कटॉप, और किस नाम से, तो जब सेव करने जाइएगा तो फुल स्टॉप का सिंबल लगाइएगा, डॉट, और यहाँ पे लिखना है BAT, बैट। अब यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए। कहाँ पे मैंने सेव किया है, डेस्कटॉप पे सेव किया है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप डेस्कटॉप पे आएंगे तो डॉट BAT के नाम से एक फोल्डर आपको आइकन्स बना हुआ दिखेगा इसमें।
ऐसे दिख रहा है ना। अब इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार आपको प्रेस करना है, माउस का लेफ्ट बटन सिलेक्शन करने के बाद इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाइए। देखिए फोल्डर बंद करके आ गया। यहाँ पे देखिए दिख रहा है मंजेश, राजन, नितेश, सागर, रोहित, काजल, ये सब फोल्डर बंद करके आ गए। हो जाएगा। और डिलीट करना है तो सिलेक्शन करिए, कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करिएगा, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्शन करिएगा। और डिलीट करने के लिए आपको डिलीट बटन दबाना होता है। लेकिन देखिए कोई भी ऐसा ऑप्शन है कंप्यूटर में, अगर आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में आकर के हाइड हो जाता है। और हम ये चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन में भी ना जाए, ये डायरेक्टली कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाना होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाना होता है। और यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऑप्शन आपका डिलीट हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हमारा परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन होता है। चलिए जैसे कि इस पूरे स्क्रीन पे अगर नाम हमको टाइप करना हो तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था ना कैसे करेंगे, बोलिए। नोटपैड से भी हो जाएगा, एमएस पेंट से भी हो जाएगा, सारे सॉफ्टवेयर हम कर सकते हैं। जैसे देखिए नोटपैड पे ही बता दे रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सर्च पे आते हैं, और यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे, नोटपैड यहाँ पे सर्च कर लेंगे। देखिए और यहाँ पे जिसके नाम से भी हमको मतलब यहाँ पे लगाना है उसका नाम हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि पूरे पेज पे क्या लिख के आए, पडरोना लिख के आए। तो चूंकि बड़ा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट आपका कंट्रोल माइनस से इसकी साइज छोटा कर दीजिएगा। टेक्स्ट जितना छोटा रहेगा उतना लिखा हुआ आपको डिफरेंट मात्रा में दिखेगा। देखिए कंट्रोल माइनस से इसको छोटा कर लीजिएगा। और मैंने आपको स्नैपिंग टूल के बारे में पढ़ाया था, याद करिए, स्नैपिंग टूल। यहीं पे आप सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आप सर्च करिएगा स्नैपिंग टूल। ये स्नैपिंग टूल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, इसी को आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। न्यू पे क्लिक करते ही थोड़ा सा ऐसे पेज का कलर हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल बना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको क्रॉप कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉप करिए। और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये कट करके अलग हो जाएगा। देखिए इसके बाद आप फाइल पे आइएगा, सेव एज पे आइएगा और इसको सेव कर लीजिएगा कहीं लोकेशन दे करके। मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिया। और किस नाम से, तो यहाँ पे पोड्रोना के नाम से मैंने सेव कर लिया, मैंने सेव कर लिया। चलिए कुछ नाम दे करके मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको मैंने सेव कहाँ पे किया है, डेस्कटॉप पे, यही है ना। बस माउस से आप राइट बटन दबाइएगा और पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आइएगा। और यहाँ पे क्या पढ़ना लिखा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे ब्राउज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ले लीजिएगा डेस्कटॉप का लोकेशन जहाँ पे आपने डेटा को सेव किया है। और यहाँ पे अपना डेटा आप सिलेक्शन कर लीजिए, बस ये रहा। आप इसको चूज पिक्चर पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे फिल को हटा के इसमें आपको ले लेना है टायल। पूरे पेज पे पढ़ना लिखा हुआ है, हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है।